गांव के एक छोटे से घर में बलराम नाम का युवक रहता था। पिता रिक्शा चलाते थे और माँ खेतों में मजदूरी करती थी। बलराम बचपन से सिलाई कढ़ाई में हाथ साफ करता था। जब दूसरे बच्चे खेलते, वह पुरानी चादरों और कपड़े जोड़कर नए डिजाइन बनाने की कोशिश करता। गांव के लोग मजाक उड़ाते, अरे मर्द होकर औरतों का काम करता है। लेकिन बलराम के कानों में ये बातें कभी टिकती ही नहीं थी। उसके मन में सपना था, एक दिन मैं अपने कपड़ों का ब्रांड बनाऊंगा। घर की गरीबी इतनी थी कि उसे अक्सर पेट भर खाना भी नसीब नहीं होता था, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारता। दिन भर मजदूरी करके कुछ पैसे बचाता और शाम को सस्ती कपड़े की बंडल खरीदकर सिलाई करता। धीरे धीरे उसके बनाए कपड़े गांव के मेले में बिकने लगे। लोग कहते, डिजाइन तो अच्छे हैं पर ये टिकेंगे नहीं। लेकिन बलराम जानता था कि उसकी मेहनत ही असली टिकाऊपन है। उसने सपना देखा कि शहर जाकर अपनी छोटी सी दुकान खोले। थोड़े बहुत पैसे जोड़कर शहर पहुंचा, लेकिन वहां का सच बहुत कठोर था। किराया महंगा, ग्राहक कम और मुनाफे से ज्यादा घाटा। 2 साल की मेहनत के बाद उसे दुकान बंद करनी पड़ी। घर लौटते समय वह टूटा नहीं, बल्कि खुद से बोला, अगर हार मान लूंगा तो ये सपना यहीं दफन हो जाएगा। इस बार उसने तय किया कि बड़ी दुकान खोलने से पहले वह छोटे से शुरू करेगा। उसने सड़कों पर ठेला लगाया और अपने हाथ के बने कपड़े बेचना शुरू कर दिया। लोग अब भी हंसते, अरे ठेले वाला क्या फैशन बनाएगा। लेकिन धीरे धीरे उसके कपड़े लोगों को भाने लगे। डिजाइन अलग थे और कीमत भी कम। एक दिन शहर में घूमते हुए एक फैशन डिजाइनर उसकी दुकान के पास रुका। उसने बलराम से पूछा, ये डिजाइन कहाँ से लाते हो? बलराम ने मुस्कुराकर कहा, सर ये सब मेरी मेहनत है और दिमाग का नतीजा है। डिजाइनर चौंक गया। उसने बलराम को अपने स्टूडियो में बुलाया। यही वह मौका था जिसकी बलराम को तलाश थी। स्टूडियो में शुरुआत तो अच्छी रही, लेकिन यहां भी मुश्किलें आईं। बड़े बड़े डिजाइनर उसे दबाने लगे। उसके काम का श्रेय कोई और ले जाता। कई बार उसके बनाए डिजाइन रिजेक्ट कर दिए जाते। बलराम ने सोचा, शायद मेरे लिए फैशन इंडस्ट्री नहीं बनी है। लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाला। नहीं, हार नहीं मानूंगा, जीत पक्की है। उसने फिर से मेहनत शुरू की। रात रात भर जागकर नए पैटर्न बनाए। एक दिन उसका डिजाइन देश के एक बड़े फैशन शो में चुना गया। वहां उसका नाम पूरे देश में गूंजा। आज वही बलराम, जिसे लोग ठेले वाला कहते थे, एक बड़े फैशन ब्रांड का मालिक है। उसके कपड़े विदेशों तक जा रहे हैं। बलराम की कहानी हमें यही सिखाती है कि हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों ना हो, अगर आप हार नहीं मानते तो जीत पक्की होती है। लोग हंसेंगे, ताना देंगे, लेकिन वही लोग बाद में आपकी तारीफ करेंगे। सपनों की कीमत सिर्फ वही जानता है जो हार मानने से इनकार कर देता है। दोस्तों, अगर बलराम जैसा एक साधारण युवक बिना पैसे, बिना सहारे के अपनी मेहनत से एक ब्रांड बना सकता है, तो आप भी अपनी जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में जीत सकते हैं। बस शर्त एक ही है, हार मत मानिए, क्योंकि जब आप हार नहीं मानते तब जीत पक्की होती है। दोस्तों, इस कहानी पर आपकी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। मैं मिलता हूँ आपसे अगली प्रेरणादायक कहानी में। धन्यवाद।